गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो हम आज ज्योग्राफी का डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आपका गवर्नमेंट स्टडी जॉब में स्वागत है। इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 304 DSC और GEO GP इसका जो है पेपर कोड है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो है 70 मार्क्स का आता है आपको। और तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो कि आपको एनुअल एग्ज़ाम के दौरान दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले पार्ट 1 की बात करते हैं हमने, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो है आपको देने पड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो एक नंबर के ये 10 नंबर के आपको आएंगे, इसमें से आपको कैसे कैसे इनका उत्तर देना होगा। तो पहले देखें हम, पहले जो आया है मेनली भारत में घटित होने वाली आपदाओं में से कितने प्रतिशत भाग बाढ़ एवं चक्रवातों का है। तो आपने इसका उत्तर अच्छे से देना है। दोस्तों आपने देखा कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है मतलब इसका अर्थ आप पहले समझें और उसके बाद का आंसर दें कि इसका क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, किस ढंग से आप इसका उत्तर देंगे। देखो पहले कि भारत में घटित होने वाली जो आपदाएं हैं उनका जो भाग है, भाग प्रतिशत का बाढ़ एवं चक्रवात का, वो कितना प्रतिशत महंगा है। तो आप ढंग से देखो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर है वो 68% है। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में जो है होने वाली जितने भी हमारे चक्रवात और बाढ़ से हमें प्रतिशत मिलता है आपदाओं से, वो 68% मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगले के बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हाउ मच एरिया इन इंडिया इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो भारत का कितने प्रतिशत भूभाग भूस्खलन से ग्रस्त है। भूभाग किसे कहते हैं पहले ये देखो, फिर ये देखो कि भूस्खलन जो है वो भूभाग में जो है वो कहाँ ग्रस्त होता है। मतलब ग्रस्त तो हुआ जो मान लिया, तो उसके बाद आपने पूरा इसको अच्छे से देखना है। फिर आपने देखना कि इसका जो है वो कितना प्रतिशत जो भाग मिलता है भारत में जो पूरा ग्रस्त है, भूभाग जो है भूस्खलन से ग्रस्त है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही जवाब रहेगा वो है 12.6%। 12 पॉइंट यानी 6% जो इसका है वो आंसर है। चलो दोस्तों तीसरे नंबर की बात करते हैं हम। जी दोस्तों, तो तीसरा है विच इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडिंग एंड लैंडस्लाइड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन से संस्थान जो है वो भूस्खलन के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन सा संस्थान जो है वो भूस्खलन के अध्ययन के लिए सौंपा गया है जिम्मेदारियों के लिए। तो सिंपली ये जो है वो IIT मंडी जो है वहाँ जो है वो ये सौंपा गया है। इसका सही जवाब आपको मिलेगा IIT मंडी। ठीक है दोस्तों, तो अगले की बात करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल बाय विच इंस्ट्रूमेंट। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो सिंपली जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता जो होती है उसका मापन को क्या कहा जाता है, उसकी स्केल के मापन यंत्र को। तो सिंपली ये दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसमें भूल मत जाना, क्योंकि भूकंप के लिए हमें कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी में जो आपको भुला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यंत्र की बात करूं तो यंत्र जो है तीव्रता का यंत्र रिक्टर स्केल का वो है सिस्मोग्राफ। इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, तो भूकंपी तरंगों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी कहा आपसे कि भूकंप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भूकंप से रिलेटिव इसमें बुक में आपको छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं और बड़े भी मिल सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चनों में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यंत्र है, यंत्र
तीव्रता का यंत्र जो रिक्टर स्केल से ये किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये अब इसकी बात कर रहा है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान कौन सा जो तरंगों का अध्ययन करता है। तब तो दोस्तों आप देखोगे कि इसका जो सही जवाब रहेगा वो है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो होता है वो तरंगों का अध्ययन करता है सिंपली। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा सोचना नहीं। और 6वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ साइक्लोन विजिट नॉर्थ इंडिया इन विंटर। तो सिंपली दोस्तों उत्तरी भारत में शीतकाल में कौन से चक्रवात आते हैं। ये तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जो कोई भी कर सकता है इसको, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर है चक्रवात का, तो उसमें आप देखोगे कि जो चक्रवात होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं सिंपली। वो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें जो है वो कब कब और कहाँ कहाँ जो है वो उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। तो उत्तरी भारत में शीतकाल में जो है वो कौन से जो है चक्रवात आते हैं। इसका सही जवाब आपने लिखना उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि उत्तरी भारत में जो है वो शीतकाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है 7वां, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कॉल्ड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। चक्रवात से संबंधित देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो उसका केंद्र आप सेंटर जो है वो उसे कहते क्या है। तो सेंटर जो होता है दोस्तों वो उसे हम अच्छे से पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा केंद्र होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उसे द आई कहते हैं, क्योंकि सेंटर जो होती है वहाँ लो प्रेशर पैदा होता है और जो उसकी बाहरी परत होती है ना वहाँ जो होता है वो हाई प्रेशर होता है। तो इसी बीच इसको क्या कहते हैं, सेंटर केंद्र को इसको कहते हैं द आई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सही है द आई। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है विच एरियाज ऑफ इंडिया है मैक्सिमम फ्लड पॉसिबिलिटी। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन से हैं। तो भारत में जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र आपने लिखने हैं कि कौन कौन से जो है बाढ़ के लिए प्रवण क्षेत्र बताए गए हैं, पूछे गए हैं। तो सिंपली दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से आंसर देना है इसका कि फ्लड जो है वो जो इसकी फ्लड की पॉसिबिलिटी है वो कहाँ कहाँ पैदा हो सकती है, कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो घिरे होते हैं। ठीक है, तो उसका सही जवाब आपको लिखना है। इसका सही जवाब है इसका गंगा रिवर्स जो हैं और ब्रह्मपुत्र जो इसके क्षेत्र हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगले 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन द इंडिया इज़ प्रोन टू फायर। भारत में कितने प्रतिशत वन आग के प्रति संवेदनशील हैं। तो दोस्तों भारत में जो है वो आपको क्या करना है, पहले आपको ना जो फॉरेस्ट का चैप्टर है फॉरेस्ट और रोड एक्सीडेंट का भी चैप्टर होगा उसको ढंग से पढ़ना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। और इससे संबंधित आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं ताकि आपका जो है वो अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। तो हम देखेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत आग वन संवेदनशील प्रति। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा 21.40% जो है इसका जो है वो भाग है आग से प्रति संवेदनशील। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे और 10वां क्वेश्चन जो है वो इससे संबंधित रोड एक्सीडेंट से आया हुआ है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रोड एक्सीडेंट इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। विश्व में कितने प्रतिशत सड़क दुर्घटना तेज़ गति के कारण से होती हैं। तो तेज़ गति के कारण ये तो बहुत ही सिंपल है, परंतु इससे पढ़ने से पहले आपको यही चैप्टर जो है वो देखना पड़ेगा रोड एक्सीडेंट का, और परसेंटेज जो है वो इसको आपने लिखना है कि दुर्घटनाओं से कितने जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो सड़क दुर्घटनाएं जो हैं
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों कई स्टूडेंटों के मिड टर्म में जो एग्ज़ाम हुए थे वहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत में प्रति घंटे की दर से जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, ये जो है वो क्वेश्चन मिड टर्म में पूछा गया था। तो आपको सतर्क रहना है और देखना है कि जो रोड एक्सीडेंट है वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही जवाब देगा विषम में प्रतिशत दुर्घटना तेजी गति के कारण जो है 60% जो है वो होती हैं, 60%। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है दुर्भाग्यपूर्ण बात में जो तेजी गति के कारण बहुत ही मृत्यु दर जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की बात करते हैं। आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं 10 मार्क्स के। आप आगे जो है आपका पैटर्न 3-3 नंबर का होगा और आपको जो है वो 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 3 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। देखो दोस्तों, ये आ गए आपके 3-3 नंबर के। 3-3 नंबर के जो है वो आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। ये आपको कंपलसरी ही करने हैं, तभी आपको 3-3 नंबर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर जो है इसका जो है वो दूसरा भाग आएगा आपको। दूसरा भाग में जो है वो 3-3 नंबर के जो आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 11वां नंबर जो है 11 जो क्वेश्चन है कि प्रकोप एवं आपदा जो है वो उसका अंतर स्पष्ट करें। सिंपली आपको ये लिखना है कि प्रकोप होता क्या है और आपदा होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये लिखना आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी कंपलसरी लिखना है। डिफाइन द टर्म लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो है वो शब्द परिभाषित करना और सिंपली होता क्या है। आपको पता ही है कि जो ज़मीन खिसकने से नीचे की ओर जो टुकड़ा गिरता है या फिर गुरुत्वाकर्षण के दौरान जो या भारी बारिश के दौरान जो भूस्खलन होता है, भूभाग जो है वो नीचे की ओर खिसकता है, उसे ही भूस्खलन कहा गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आ गया, भूकंप के उद्गम केंद्र एवं अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। यानी इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया था कि भूकंप से आपको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि भूकंप से पहले हमें छोटे भी क्वेश्चन मिले। अब ये तीन नंबर का ये हमें अब भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे तो आपको पक्का ही कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, तो अपना इसको ढंग से तैयार करना। ठीक है, आपको ये बताना है कि उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर। ठीक है, अब 14 जो है ये डिफाइन एनडीएम में। एनडीएम में तो ज़रूरी ही होगा इसमें, क्योंकि एनडीएम में एक ऐसा लेसन है एनडीएमए और एनआईडीएम, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो ये होगा, और दूसरा जो है वो ये आएगा आपको कि एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा, छोटा भी और बड़ा भी। ठीक है, तो ये आपको ढंग से कर लेना। और प्राधिकरण जो है आपदा राष्ट्रीय का, ये एनडीएम में ये भी आपने कर लेना। ठीक है, अभी हम 50 क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सेक्शन जो है हमारे ख़त्म हो गया। सेक्शन दूसरा जो है हमें सेक्शन बी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो आपके आएंगे 12-12 नंबर के 4 क्वेश्चन आपने करने हैं टोटली। ठीक है, ढंग से। चलो दोस्तों, ये आपका आ गया सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन जो है 15वां, ये 15 क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही है। प्राकृतिक आपदा क्या है, भारत के प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं को बनेंगे। तो आपको पता ये बात कौन कौन सी आपदाएं घटती हैं। सिंपली आपने ये आंसर लिखना है और प्राकृतिक आपदा लिखनी होती क्या है, कैसे कैसे जो है घटती है। ठीक है, और डिफाइन वल्नरेबिलिटी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वल्नरेबिलिटी, असहाय, वल्नरेबिलिटी को हम असहाय कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी से सबसे जुड़ा एक स्पष्ट है कि जो वेदता होती है, वेदता उसे असहाय के रूप में कहा जाता है, क्योंकि असहाय जो है वो वेदता का रूप माना जाता है। वेदता ही असहाय होती है। ठीक है, क्योंकि उस संबंध में, वेदता के संबंध में जो असुरक्षित और असहाय जो होती है उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने इन प्रकार देखने हैं, वल्नरेबिलिटी या वेदता के प्रकारों का वर्णन करना और प्रवासी करना। बस ये क्वेश्चन आपको आएंगे और ढंग से करने हैं। ठीक है, 12-12 नंबर के, दोनों में से एक करना। दोस्तों आपको याद रखना है कि दोनों में से सिंपली एक करना है और अच्छे से करना है। अच्छी सीटें भरनी है, 40 सीटें होती हैं, 40 में से 40 भर के आओ तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, अब
अगली बात करते हैं कि 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका सेक्शन सी आ गया। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर के फिर आगे 17, 18, 70, 80, इनमें दोनों में से आपको अथवा आया है, ये करना है इनमें। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि भूकंप से आपको क्वेश्चन आएंगे। एक बार फिर आ गया, भूकंप से आपका क्या अभिप्राय है, भूकंप के कारणों एवं प्रभावों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिस्कस द केजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्विक, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्विक। तो सिंपली दोस्तों ये लिखना आपने कि भूकंप से आपका क्या अभिप्राय है, क्या शब्द है इसका, और आपने लिखना है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप कैसे प्रभाव डालता है और कारण क्या करता है और प्रभाव क्या है इसके। ठीक है, तो आपने अच्छे से सीट इसकी भर देनी और बढ़िया से क्वेश्चन करना आराम से और पास होना। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन है, चक्रवात को परिभाषित और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रकृति की उत्पत्ति तथा प्रमुख विशेषताओं को वर्णन। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो है आपने चक्रवातों का विशेष जो है वो आंसर देना भी, क्या होता है चक्रवात और परिभाषा लिखनी है इसकी, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और प्रकृति की विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात करते हैं हम उनमें क्वेश्चन की। हमारा सेक्शन डी आ गया है, 12 के क्वेश्चन। 19 वनों के आग के कारणों और प्रभावों के रोकथाम प्रयासों का सिंपल क्वेश्चन, अथवा सड़क दुर्घटना एक आपदा है का वर्णन। बाद में सड़क दुर्घटना के कारणों प्रभाव का मैंने बताया आपको, रोड एक्सीडेंट जो है वो उससे पूछ जाएंगे क्वेश्चन, और ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में से करना है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन एक और 21 और 22 को, NIDM और NDMA को आपको पक्का कर लेना लेसन को, क्योंकि इसमें से आपको बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, छोटा भी आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना आपको ना 21 और 22, इन दोनों में से एक करना है सेक्शन ई को। ठीक है दोस्तों, होगा भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान पर विशिष्ट जो है टिप्पणी लिखिए। तो दोनों में से एक करना है।